मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 75वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन के अपमान का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने भी मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि आए थे, वे सब आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख और बहुत पीड़ा हुई। यह बात मैंने आपके मुख से सुनी है। भगवान, आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए। श्री सुखदेव महाराज ने कहा, परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। उनके प्रेम बंधन में बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे। दुर्योधन कुछा अध्यक्ष और सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे, और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने का काम देखते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परसने का काम करती और उदास शिरोमणि कर्ण खुले हाथों से दान किया करते थे। परीक्षित, इसी प्रकार सात्विकी, विकर्ण, हार्दिक, विदुर और भूरिश्रवा आदि ब्राह्मणी के पुत्र संत दर्ण आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सबके सब वैसा ही काम करते जिसे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित होता हो। परीक्षित, जब सदस्य और बहुज्ञ पुरुषों तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का सुंदर वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका तथा शिशुपाल भक्तवत्सल भगवान के चरणों में समा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए। उस समय जब वे अभ्यस्त स्नान करने लगे, तब मृदंग, शंख, ढोल, नौबत, नगारे और नरसिंगे आदि तरह तरह के बाजे बजने लगे। नर्तकियां आनंद से झूम झूम कर नाचने लगीं। झुंड के झुंड गवें गाने लगीं। वीणा, बांसुरी, झांझ, मंजीरे बजने लगे। यज्ञ के सदस्य बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों से ऊंचे स्वर में उच्चारण करते हुए चले। देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व आकाश में पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र, फुलेल, पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र, बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि का रस डालकर भिगो देते और एक दूसरे के शरीर में लगा देते। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे। वारांगनाएं पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी, गाढ़ी केसर मल देती और पुरुष भी उन्हीं वस्तुओं से सराबोर कर देते। उस समय इस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आती थीं, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आया करती थीं। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण, उनके सखा, उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे, और इससे रानियों का मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे। उनकी शोभा होती थी। वृक्षस्थल, कटिभाग कुछ दीख से रहे थे। वे भी पिचकारी पात्रों के रंग में भर भर कर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थीं। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियों में जुड़े हुए बंधन ढीले पड़ गए थे और उनमें गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, उनका यह रुचि और पवित्र विहार देखकर मलिन अंतकरणों वाले पुष्पों का चित्त चंचल हो उठता और काम मोहित हो जाता। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसा शोभामान हो रहे थे मानो स्वयं राजसूय यज्ञ, प्रयाज आदि सभी क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। द्विजों की ने पत्नी और संन्याज तथा यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान किया। उस समय मनुष्यों की दुंदुभिदियों के साथ देवताओं की दुंदुभिदियाँ भी बजने लगीं, और बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, पितर, मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्ण आश्रमों से लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस प्रकार स्नान से बड़े से बड़ा महापापी भी अपने पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती, दुपट्टा धारण किया और विविध प्रकार के आभूषणों से अपने आप को सजा लिया। महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण थे। उनमें सब में भगवान के ही दर्शन होते थे, इसलिए वे बंधु, कुटुंबी, नरपति, इष्ट मित्र, हितैषी सभी लोगों को बार बार पूजा करते थे।
उस समय सभी लोग जड़ाऊ कुंडल, पुष्पों के हार, पगड़ी, लंबी अंगरखी, दुपट्टा, मणियों की बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभामान हो रहे थे। स्त्रियों के मुखों के भी दोनों कानों में कर्णफूल घुंघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी। उनके कटी भाग में सोने की करधनियाँ तो बहुत ही भली मालूम हो रही थीं। परीक्षित, राजस्व यज्ञ में जितने लोग आए थे, परम शीलवान, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर, अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग ये धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते भी तृप्त नहीं हो सकता है, वैसे ही सब लोग भगवत राजे युधिष्ठिर के राजस्व महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त न होते। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और अपने हितैषी सुहृद संबंधियों, बंधु भाइयों भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उनके बिछोह की कल्पना से बड़ा ही दुख होता था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर शाम्ब आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गए। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों की महान समुद्र, जिसे पार करना अत्यंत कठिन था, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतपुरी का सौंदर्य, संपत्ति, राजस्व यज्ञ के द्वारा महत्व को देखकर दुर्योधन का मन राह से जलने लगा। परीक्षित, पांडवों के लिए मैं दानव ने जो महल बनवा दिया था, उसमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियाँ, श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभामान थे। उनके द्वारा रानी द्रौपदी और अपने पतियों की सेवा करती थीं। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्र रानियां निवास करती थीं। नितंब के भार के कारण जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती, तब उनके पायजेबों की झनकार से चारों ओर फैल जाती और उनका कटी भाग बहुत ही सुंदर था। उनके वृक्ष स्थलों पर लगी हुई केसर की लालिमा और मोतियों के सुंदर श्वेत हार भी लाल लाल जान पड़ते थे। यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती थी। परीक्षित, सच पूछो, दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और यह उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। एक दिन राज्य अधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, संबंधियों और अपने नैनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मैदानों की बनाई सभा में स्वर्ण सिंहासन देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्रियाँ, उनकी राज्य लक्ष्मी ब्रह्मा जी ऐश्वर्य के समान थी। बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया और उसके सिर पर मुकुट, गले में माला, हाथों में तलवार थी। परीक्षित, वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झड़क रहा था। उस सभा में मैदानों की ऐसी माया फैल रही थी कि दुर्योधन उससे मोहित होकर स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसी में गिर पड़ा। उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियां, दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने में रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, उन्हें इशारे से ही श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया। उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। वह अपना मुंह लटकाकर चुपचाप सभा मंच से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्य पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न सा हो गया। परीक्षित, यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए। सच पूछो तो उनकी दृष्टि से दुर्योधन को भ्रम हुआ था। परीक्षित, तुमने मुझसे ये पूछा था कि उस महान राजस्व यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ था, जलन क्यों हुई, सो सब मैंने तुम्हें बतला दिया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।